जी अस्सलाम वालेकुम सब मेंबर्स को और सबको खुश आमदीद। हमारा फ्री वेबिनार डिजिटल मार्केटिंग शुरू होने जा रहा है और इसका स्लोगन है कि दिस इज अ पैशन टू प्रॉफिट, एलिवेट योर इनकम विद डिजिटल मार्केटिंग। सो वी आर हियर टू अर्न इनकम। हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं, फ्रीडम लेने के लिए आए हैं और आप सब लोग जो हैं इस फ्री वेबिनार का हिस्सा है। एंड आई होप जब ये वेबिनार एंड होगा तो आपको जो है वो बात मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम तीन साथी मौजूद हैं टेक्निकल मार्केटिंग सोल्यूशन से। सर यासिर जो हमारे ट्रेनर हैं और मिस बासमा जो हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है, माई सेल्फ ताबिंदा आप लोग के साथ हो और इंशाल्लाह 1 घंटा हम सबका भरपूर साथ रहेगा। पहले एक छोटा सा एक तारुफ हो जाए कि ये हम हैं कौन। असल में हम टेक्निकल मार्केट सोल्यूशन एजेंसी है। हम सोशल बिजनेस करते हैं, हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड या कमर्शियल बिजनेस नहीं है, सोशल बिजनेस जिसका पर्पस ही टू अपलिफ्ट के जो कम्युनिटी है उसको करना हमारा असल पर्पस है। कि टेक्निकल मार्केटिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड, असल पर्पस है कि स्ट्रेटेजाइज योर पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, कि कैसे स्ट्रेटेजाइज पाथ किया जाए आपका कि ताकि आपको सबको फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फ्रीडम हर, मेरे ख्याल में यहाँ पे हम जितने भी लोग आए हैं हमारा पर्पस क्या है, टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे ही अगर ऐसा है तो सारे वन प्रेस करें तो मुझे आइडिया हो जाए कि हम सब एक ही लाइन में यहाँ बैठे हुए हैं, एक ही सोच के साथ बैठे हुए हैं, एक ही गोल के साथ बैठे हुए हैं और एक ही पर्पस के साथ बैठे हुए हैं। जी, आप अपने आपका इंटरेक्शन होना, आपका पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है। प्लीज वन प्रेस करें। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या, कि आप अपने जो है क्या कहते हैं, अपना जो पैसे हैं और जो आपके अखराजात हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको पैसों की तंगी ना हो, फाइनेंशियल तंगी ना हो। इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास इसको कितने पैसे हैं, क्या मैं ये ले भी सकती हूँ, ले भी सकता हूँ या नहीं ले सकता। ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। सो दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। प्लीज वर्दा आपका मार्कर ये यूज हो रहा है, इसको मत करें, इसको रब करें। जी, तो टेक्निकल मार्केट सॉल्यूशंस का जो है हमारे गोल्स हैं, क्योंकि हम सोशल हैं तो हमारा है कि हमने आने वाले 3 सालों में, इन 3 इयर्स में इंशाल्लाह ई कॉमर्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग को 150 एंटरप्रेन्योर को देंगे। एंटरप्रेन्योर से मुराद के जो चाहते हैं कि हम अपना कारोबार करें, हम अपना काम करें या हम अपनी सर्विसेज दें, हम 9 to 5 में बाउंड ना हो। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट होते हुए भी अर्न कर सकूँ। मैं एग्जाम्पल है कि मैं घर में हाउस वाइफ हूँ तो कैसे मैं घर में रह के जो है वो अर्न कर सकती हूँ। मैं अगर जॉब में हूँ तो मैं कैसे ये 9 to 5 का चक्कर तोड़ के मैं अपनी मर्जी से, अपने लिहाज से अपने गोल्स को अचीव करूँ और कमाना चाहूँ। तो इसमें हमारा टारगेट है 150 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ई कॉमर्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग करवाने का माशाल्लाह। और हमारी है कि हमने मेंटोरशिप देनी है इस वक्त 50,000 ऐसे लोगों को जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो मेंटोरशिप का मतलब है बिजनेस पार्टनर जो हर जगह हर लम्हे आप लोगों को सपोर्ट देगा ताकि आप बिजनेस रन कर सकें। क्योंकि कोर्सेज कर लेना काफी नहीं है, हम कौन सा काम सिलेक्ट करें, हम कौन सी स्किल्स करें, हम उस स्किल्स को इस्तेमाल कैसे करें, उस स्किल्स को प्रमोट कैसे करें, इन सब के लिए जो है वो मेंटोरशिप होना लाजिम है। इसके बाद खासकर हमने फीमेल्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में या जो चैलेंज आता है वो खवातीन के लिए आता है कि उनके लिए जो कहना चाहिए कि स्मूथ एनवायरनमेंट नहीं होता उनके लिए, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, उनको गाइड करने वाला नहीं होता, उनको इनकम के घर में रहते हुए तरीके बताने वाला कोई नहीं होता, उनकी पोटेंशियल के मुताबिक उनको गाइडेंस नहीं होती कि वो
कैसे इनकम अर्न करें। तो यहाँ पे फीमेल्स को फाइनेंशियल सस्टेनेबल करने के लिए हमारी ट्रेनिंग और हमारी सपोर्ट रहेगी। तो ये 3 साल का गोल है और ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको पता हो कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पर हैं और डिजिटल मार्केटिंग का फ्री वेबिनार आप ले रहे हैं। सबसे पहले है कि हमें क्या चीज ने इंस्पायर किया कि हम यहाँ पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार करें। तो ऑफ कोर्स अभी हमने सब ने कहा है यस, हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बड़ा जरूरी है और इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग और इसका रोड मैप आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आपने अपनी इनकम अर्न करनी है, आप कहते हैं मैंने 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, इंशाल्लाह सर यासिर जिसको डिजिटल मार्केटिंग को बताएंगे तो आपको इसका ये भी बताएंगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आप आते हैं तो आपके पास कौन से रास्ते, कौन से जरिए जिनके जरिए से आप कमा सकते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, जब रोड मैप का मतलब है कि आप क्या करें, क्योंकि हम यहाँ पे आप सोचते हैं कि 100 से ज्यादा ऊपर कोर्सेज हैं जो डिजिटल आईटी के अंदर कराए जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता हम कौन सा कोर्स और ये कौन से सीक्वेंस में लें। कई लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग के साथ शॉपिफाई करते हैं, कई लोग डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो ज्यादातर पॉपुलर रोड मैप है वो आपका कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, कंटेंट राइटिंग का है, फ्रीलांसिंग का है। लेकिन आप इनमें से भी अपना लेके कि मैं ये कोर्स होंगे, जब मैं ये करूंगी तो मैं अपनी इनकम या टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। मेंटोरशिप में आपको फिर फुल टाइम बिजनेस सपोर्ट होगी इंशाल्लाह। आपकी प्रमोशन और सेलिंग आपको गाइडलाइंस इसमें हम देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बताना था कि हमारा शॉपिफाई का कोर्स भी शुरू हो चुका हुआ है और शॉपिफाई में वो लोग जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो इसमें आ सकते हैं। ये 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, नॉट 21 सितंबर से। और 900 जस्ट इसकी कॉस्ट है। 1 मंथ का कोर्स है और इसका 1 घंटे की क्लास होती है और हफ्ते में 2 क्लासेस हैं। इसमें आपको फ्री ड्रॉप शिपिंग का कोर्स और मरकज ऐप साथ करवाया जाएगा और ये आपको बताएगा कि आपने अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे सेट करना है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैम ये 900 में कैसे होता है। मैंने कहा जी हम असल में सोशल हमारा बिजनेस है, हमारा असल पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जो है कि हर घर में हर शख्स अपना काम करता हुआ दिखाई दे। तो मैं अब सर यासिर को जो है वो ये उनको होस्ट करती हूँ। वो इंशाल्लाह अब आपके जो है वो ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वो आपके लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबको मेरा सलाम। आप सबको। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं मुझे होस्ट कर देगा इनने। सर आपको कर दिया हुआ होस्ट, ठीक हो। रीचेक ओके। करिए। जी होस्ट, आप होस्ट हैं। सबसे सबसे पहला जो हमारा एक मैं अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला जो है हमारा कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। हमने जो हम मेरे साथ लेक्चर्स ले चुके हैं, जो मेरे पहले से स्टूडेंट हैं, उनको हमने बड़ी अच्छे तरीके से हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है कि व्हाट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका हुआ है। तो इन सारी स्लाइड्स और इन चैप्टर्स और इन सारी चीज़ों को स्किप करके अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि व्हाट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो उससे पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? ठीक है जी। तो व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले हमें मार्केटिंग का पता होना चाहिए। एक चीज मैं आप सबको बताता जाऊं, जो लास्ट हमारा शॉपिफाई का भी हुआ है, एआई का हुआ है, फ्रीलांसिंग वगैरह का भी, जितने अभी फ्रीलांसिंग का तो खैर नहीं हुआ, तो इनके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं इन सबको हम कंपेयर करते हैं आपकी फिजिकल लाइफ के साथ, कि हमारी जिंदगी के अंदर असल क्या चीजें चल रही हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, अपनी फिजिकल बिजनेस को कैसे कंपेयर करते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के साथ। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से पहले हमें मार्केटिंग का पता होना चाहिए। मार्केटिंग क्या चीज है? देखिए, मैं स्टॉल लगाता हूँ बाहर, मार्केटिंग है। मैं ब्रोशर सेंड करता हूँ, मार्केटिंग है। मैं पैनाफ्लेक्सिस लगाता हूँ, मार्केटिंग है। मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ अपनी अपनी किसी भी इंस्टीट्यूट या अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए या उसको फैलाने के लिए, जो मैं एक्टिविटीज करता हूँ, मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे ही मैम तमिन्ना आपको बड़े बेहतर तरीके से बता सकती है,
लेकिन मेरे ख्याल ख्याल से, या जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है जब भी कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू स्प्रेड आवर प्रोडक्ट और आवर इंस्टीट्यूट, आवर इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। हम अपनी इंस्टीट्यूट मार्केटिंग, अपने इंस्टीट्यूट अपने प्रोडक्ट को जब मार्केटिंग करते हैं, लोगों तक फैलाते हैं, मेरे ख्याल में इसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का जो पहले तरीकेकार यूज होता था, जो पहले के दिनों में ये होता था कि, फॉर एग्जांपल, ये मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो पहले के दौर में क्या होता था कि जब मार्केटिंग लोगों ने करनी होती थी, जब कुछ नहीं था, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ये प्रिंटिंग के एसेसरीज नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो क्या करते थे कि ढोल में जाते थे और ढोल वाले को कहते थे कि जाके ऐलान करना शुरू कर दो। ढोल वाला जाता था, ऐलान करना शुरू कर देता था। सॉरी, मेरा ना आज थोड़ा गला दुख रहा है, तो इस वजह से मैं, अगर मेरी आवाज किसी को ना आए तो फौरन आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। ठीक है, तो वो ढोल वाला जाके ऐलान करता था हर जगह पे कि फलां जगह पे दूध की दुकान खुली है, फलां जगह पे कोई स्कूल ओपन हुआ है, फलां जगह पे कोई शॉप ओपन हुई है, फलां जगह पे कोई जनरल स्टोर ओपन हुआ है। तो ये तरीका कार था। उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा अपग्रेड किया, तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ इन सिटीज का तो मुझे खैर ज्यादा अंदाजा नहीं, लेकिन जो हमारे गाँव के अंदर एक ट्रेंड होता है मार्केटिंग का, कि अगर किसी ने कोई शॉप ओपन की है तो वो क्या करते हैं, अल्लाह के नाम पे एक खैरात कर देते हैं। बिस्मिल्लाह भी हो जाती है और इफ्तिताह भी हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उस वहां इकट्ठे होके, ठीक है, वहां इकट्ठे होके वो जब उस उन्हें उन दुकान का पता चलता है तो वो बड़ी आसानी से वहां से चीज बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग की टेक्निक है, ये स्ट्रेटेजी है कि मैं किसको अलग अलग बताता फिरूं कि मैंने दुकान खोली है। तो वो क्या करते थे कि सबको एक जगह पे एक खैरात कर देते थे, और उस खैरात के अंदर उन सबको बुलावा दे देते थे। जो मैं कहूँ तो अगर उनको बुला लेते थे और वो आके उनकी दुकान भी देख लेते थे, और साथ में जो है अल्लाह वगैरह का जो मतलब जिक्र वगैरह करके चले जाते थे। तो ये सारी टेक्निक्स मार्केटिंग की थी। उसके बाद थोड़ा और अपग्रेड हुआ तो पेनाफ्लेक्सिस आ गए, पेनाफ्लेक्सिस लगना शुरू हो गए। पेनाफ्लेक्सिस लगने के बाद उससे थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ तो टीवी आ गई, टीवी वगैरह आ गए, तो टीवी के एड्स वगैरह वो लगना शुरू हो गया। उसके बाद थोड़ा और अपग्रेड हुआ तो अब सड़कों के ऊपर एलईडी नस्ब कर दी गई। हर चौक चौराहे के ऊपर तकरीबन हर जगह पे, मुझे तो हर जगह पे एलईडीज नजर आती हैं जहां पर लोग अपनी मार्केटिंग के लिए वीडियोस चलाते हैं। उसके बाद अब लोगों के पास क्योंकि टाइम नहीं रहा, ना लोग कोई अखबार पढ़ते हैं, ना लोग आपकी बातें सुनते हैं, ना लोग कहीं कितने इकट्ठे होते हैं कि कोई ढोल वाला जाके बताए, तो मार्केटर परेशान हो गए कि अब हम मार्केटिंग कैसे करें। तो उन्होंने एक तरीका कार ढूंढा कि आजकल लोगों की एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तब उन्होंने ये चीज नोटिस की कि आज कल सबसे ज्यादा लोग जो है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मार्केटर्स ने अपनी टेक्निक चेंज की, अपने स्टेप्स चेंज किए, और वो मार्केटिंग के लिए शिफ्ट हुए डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर। तो उसको उन्होंने, उस टर्म को, उस इरा को या उस चीज को उन्होंने नाम दिया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। नाम से ही आप लोगों को वाज़ेह हो रहा है, डिजिटल मीडिया। डिजिटल, डिजिटल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, मीडिया मीडियम को कहते हैं मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग टेक्निक जिसके अंदर हम कोई डिजिटल मीडिया यूज कर रहे हो, डिजिटल मीडियम यूज कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उसे हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमें समझ आ जानी चाहिए, मार्केटिंग, मार्केटिंग का साथ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले कि व्हाट इज मार्केटिंग, उसके बाद के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ये चीज जो है हमें थोड़ा सा गैप, जो थोड़ी सी हमें समझ आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये दो चीजें हमें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जिन जिन को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, और वो अपने ग्रुप के अंदर वन का मैसेज रिप्लाई करेगी। वन के साथ मुझे रिप्लाई करते जाए सारे। जी, किस किस को समझ आया, किसी को समझ नहीं आया? जी, मिस बासमा को आ गया, और वन के साथ रिप्लाई कर दे जी, वन के साथ रिप्लाई। अजहर जमाल, आबदा प्रवीण, अलीशा अकरम, ये इन सबको ठीक है। मिस निमरा को समझ आ गया,
अजहर जमान साहब को समझ आ गया, वेल डन। और किसको समझ आया? जी, और किसको समझ आया है? मिस साबता परवीन, आपको समझ नहीं आया? मिस फजीला, मिस अलीशा अकरम, अलिशबा अकरम, मिस वर्दा नसीम, आप लोगों को समझ नहीं आई? जिनको जी समझ सर, नहीं आज आए वो दो प्रेस कर दें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई बस आ, मैम, मुझे लगता है इनको प्रॉब्लम नहीं है। शायद इनको थोड़ा सा वो डील करना नहीं आ पा रहा, मैसेज वगैरह नहीं लिख पा रहे। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, अलिशबा अकरम ने टिक का निशान लगाया है, तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगी मिस। आपने काइंडली ग्रुप के अंदर मैसेज करना है, तो आप इस स्क्रीन को नहीं छेड़ेंगी, तो वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो थी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये चीजें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ये बुक की और इन चीजों से हट के थी। पहले हमें समझना चाहिए था कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूं, तो बुकिश के हिसाब से इट इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल ब्रांड बाय वन और मोर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया promoting through इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, रेडियो, गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग। उसने जो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है, उसने उसका नाम जो है यहाँ पर वैसे वाजे किया है कि ईमेल भी है प्लेटफॉर्म, मोबाइल है, रेडियो है, गूगल है, सर्च इंजन है, और मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। तो इसके अंदर देखें, जो चीज हमने पढ़ी है, जो चीज हमने देखी है, वही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्या चीज रिपीट हो रही है? कि कर किसी जाओ। भी प्रोडक्ट या ब्रांड की मार्केटिंग, और वो किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जिसमें इंटरनेट आ जाता है, ईमेल आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, रेडियो आ जाता है, गूगल आ जाता है, सर्च इंजन आ जाता है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। It is an interactive marketing of product service using digital technologies to reach customers one time retain them। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम जो प्रोजेक्ट इस वक्त मैं कर रहा हूं, हम उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत गौर करेंगे कि देखिए क्या रिस्पांस मिलता है। ये लाइव मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैम आपकी इजाजत हो तो, मैम तविन्ना। जी जी सर, आप करें बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अच्छा ये जी, लाइव अजहर जो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी बीच में साउंड भी आती है। है, साउंड नहीं आ रही मैम? नहीं नहीं, अजहर अजहर, उनके अजहर ठीक, जमान, ठीक है, उनका ठीक वो है, है, हाँ। ठीक है। उसके बाद है कि इट इज मोस्ट एक्सेसिबल, इजी टू यूज एंड कंटेम्प्रेरी मेथड ऑफ प्रमोशन विच इज नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग। देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है, एक्सेसिबल भी होता है, इजी टू यूज है, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी होती है? ये चीज नोट कर लें आप लोग, आप लोगों ने ये चीज नोट कर लेना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की दो टाइप्स होती है। एक होती है ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, और एक होती है ऑफलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? ऐसी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जिसके अंदर हम किसी इंटरनेट का यूज कर रहे हो, ऐसी मार्केटिंग की टेक्निक, ऐसी मार्केटिंग की कोई मेथड जिसके अंदर हम इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। और जिसके अंदर हम इंटरनेट यूज नहीं करते। देखें, डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस दो तरह की होती है। एक जो इंटरनेट यूज करती है, एक इंटरनेट यूज नहीं करती। जो यूज करती हैं इंटरनेट, उनमें फेसबुक आ जाता है, ईमेल आ जाता है, गूगल आ जाता है, सर्च इंजन आ जाता है, ये प्लेटफॉर्म। और जो इंटरनेट यूज नहीं करती, उन्हें कहते हैं ऑफलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। उनमें कौन कौन सा आ जाता है? आपका रेडियो आ जाता है, आपका टीवी आ जाता है, आपकी एलईडी स्क्रीन जो सड़कों के ऊपर निस्ब होती है उनके अंदर। तो उनके जो ऑफलाइन है, उनका बड़ा बेहतरीन सा मेथड होता है कि आपने क्या करना है कि अपनी बनी हुई आपने वीडियोस देनी है, वो आपकी वहां पर चला देते हैं। सिंपल इतना सा मेथड होता है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से आजकल जो भी वैसे मकसद लिया जा रहा है, वो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ही है, ठीक है। तो आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से ऑनलाइन ही रखेंगे, क्योंकि वो एक्सेसिबल भी है, इजी टू यूज भी है, ठीक है। और
ठीक है जी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है। हमारे पास आता है डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। तो हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। तो हम जो है प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है, तो हम उस कोर्स के अंदर किस किस को जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं, तो सबसे पहले आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है कि हम अपनी पोस्ट को, हम अपने कंटेंट को जो है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं बल्कि अगर सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें, मैं एसईओ की तरफ चला गया, सॉरी। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है? जैसे गूगल है, उनके अंदर हम जब एड्स वगैरह चलाते हैं, गूगल, बिंग, याहू, इनके ऊपर जब हम एड्स चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। हम सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पैसे देके अपनी मार्केटिंग करा रहे थे, दैट इज कॉल्ड SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। और ये पेड होती है, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये पेड होती है। उसके बाद आती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत आसान, तो मैं थोड़ा सा टफ कहूंगा, ये बाकी सबसे थोड़ी सी टफ है, क्योंकि ये एक पूरी, एक मैं कहूं तो अगर फील्ड है। आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कि SEO एक फील्ड है, और जो इवन के IT करके आते हैं वो लोग इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को या अपने कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज करके, सर्च इंजन के क्राइटेरिया को मीट करके हम उसे ऑप्टिमाइज करके टॉप रैंक कर देते हैं, और लोग जो है हमारे कंटेंट को फ्री में यूज करते हैं। तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, या मैं जो है डिजिटल वॉचेस सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टॉपिक हाई रैंक करूंगा कि बेस्ट डिजिटल वॉच इन पाकिस्तान। अब लोग आके पढ़ेंगे कि बेस्ट डिजिटल वॉच जो है वो कौन सी है, डिजिटल वॉच, और वो उसको लेंगे। ये एक मेरा मेथड है मार्केटिंग करने का। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया का पता है आप लोगों को, मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम लोगों को पता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब हम मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड SMM। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये चीज वैसे आप लोग भी नोट कर लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। SMM, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड SMM, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, जिसमें फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, गूगल सॉरी वो तो सर्च इंजन में आएगा, इंस्टाग्राम होता है, टिकटॉक होता है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो इन सब मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को एक चीज नोट करनी है। वो क्या चीज नोट करनी है कि मार्केटिंग के जितने भी टेक्निक्स हैं, तो जो जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते जा रहे हैं, जो जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते जा रहे हैं, तो उस मार्केटिंग टेक्निक का नाम भी उसी से मंसूब होता जा रहा है। अगर हम सर्च इंजन के अंदर पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर हम सर्च इंजन के अंदर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके टॉप रैंक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये नॉन पेड होती है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करें, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर, और ये वीडियो मार्केटिंग बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही आती है। उसके बाद आ जाती है ईमेल मार्केटिंग। जब हम अपनी मार्केटिंग के लिए ईमेल का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो थे, ये आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि टूल्स, हमारे पास कौन कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा टूल जो होता है वो एनालिटिक्स होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, सबसे बड़ा टूल जो होता है वो आपके एनालिटिक्स होते हैं। एनालिटिक्स कैसे होते हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो मैंने मार्केटिंग की है, कहाँ कहाँ पे हमारी सक्सेसफुल हो रही है, कहाँ कहाँ पे हमारी टूल्स हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड चलाता हूँ,
और वो ऐड इस तरीके से चलाता हूं मैं, अगर वो मैं ऐड इस तरीके से चलाता हूं बेसिकली कि मैं मुल्तान के अंदर चलाता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर चलाता हूँ, कराची के अंदर चलाता हूँ, रावलपिंडी के अंदर चलाता हूँ, लाहौर के अंदर चलाता हूँ, फैसलाबाद के अंदर चलाता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे चला रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कस्टमर कहाँ पे बैठा है? मैं एनालिटिक्स को देखूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मेरा कस्टमर जो है वो मैन है, वुमन है, कौन से जेंडर है? मुझे मेरे एनालिटिक्स से पता चलेगा। मुझे पता चलेगा कि मेरी कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, वीडियो वाला ज्यादा ऐड चल रहा है या मेरी पिक्चर वाला ज्यादा ऐड चल रहा है, मुझे एनालिटिक्स से पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ईमेल्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। ईमेल्स को कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो जिसके अंदर हम बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं बेसिकली। तो ईमेल्स के थ्रू एक तो ये है। दूसरा होता है कि हम सॉफ्टवेयर नहीं लेते, लेकिन हम सॉफ्टवेयर तो नहीं लेते उसका, हम गूगल एड्स चलाते हैं। तो गूगल एड जो है वो सिर्फ गूगल पे नहीं चलता, वो यूट्यूब पर भी चलता है, वो ईमेल पर भी चलता है, वो वेबसाइट्स पर भी चलता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ गूगल पर महदूद नहीं है, वो ईमेल मार्केटिंग भी हमारी वहां से हो सकती है। उसके बाद जो है हमारा पेमेंट मेथड भी चाहिए होगा। जो हमने पेमेंट करनी है मार्केटिंग के लिए, तो हमें पेमेंट मेथड भी चाहिए होगा। फोर्थ हमारे पास चाहिए होता है इंटरनेट। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दो चीजें चाहिए जो आप लोगों के लिए, बाकी सारी चीजें तो हमने सिखानी है। आपको एक इंटरनेट चाहिए और एक पेमेंट मेथड चाहिए। पेमेंट मेथड के लिए एक ऐप होती है, नया पे या सादा पे, आप वो इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका मसला हल हो जाता है। इंटरनेट तो वैसे सबके पास है। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं, तो मेरे ख्याल से आजकल कोई मुश्किल काम नहीं रहा। आपके पास ये सारी चारों की चारों चीजें मेरे ख्याल में सबके पास होंगी। मुझे आप लोगों ने मैसेज करना है, टू लिख के मैसेज करना है जिनके पास ये चारों चीजें ना हो। बताएं जी, कोई ऐसा है चार जिन्होंने जिनके पास ये चीजें ना हो? अगर आप वन लिखेंगे तो इट मीन्स कि आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है, और अगर आप टू लिखेंगे तो इट मीन्स कि आप लोगों के पास ये चीजें नहीं है। मिस फजीला आपके पास भी है। जी अजहर जमाल साहब आपके पास कौन सी चीज नहीं है? अजहर जमाल साहब आपके पास तो मेरे ख्याल में सारी चीजें हैं। आप तो मेरे पहले से स्टूडेंट है, तो मुझे तो इस चीज का अंदाजा है। मिस निमरा के पास भी है, और किन के पास? अच्छा, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हम थोड़ा शायद ठीक है, बैंक अकाउंट भी ठीक है, बैंक अकाउंट भी चल जाएगा। पेमेंट मेथड है ना, तो वो है, कोई इशू नहीं है। पेमेंट मेथड में बैंक अकाउंट भी चल जाता है जी। और कोई? मिस बासमा आपके पास क्या नहीं है? मिस बासमा, अजहर जमाल साहब, जो ईमेल सॉफ्टवेयर है कोई इशू की बात नहीं। ईमेल सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं भी होगा तो हम गूगल की मार्केटिंग के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू जो है हम मार्केटिंग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इसकी कोई टेंशन नहीं। अच्छा मिस बासमा, सॉरी वन, ठीक है कोई बात नहीं। और बताइए, और किसके पास क्या चीज नहीं है? मेरे ख्याल में सिर्फ एक मिनट लीजिएगा, मैं पानी पी रहा हूँ। चलो जाओ देते हैं। मामा आ रही हैं, चलो शी करके ना लेटो बस आप। मैं धुलाती हूँ, आप शी करो ना, मामा आती हैं। चलो हाँ चलो जाओ, बाबा से कोई शी आया, पैंट नीचे कर दो। जी जी सॉरी, मैं पानी पी रहा था। ठीक सर है। जी, तो हमारे पास, मेरे सर ख्याल जी, में हम सबके पास ये चारों की चारों चीजें अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आजकल मुश्किल नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। इस वजह से शायद ये मुश्किल लगती हो, वरना ये मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन टूल्स होती है जो हम यूज करते हैं। ऑनलाइन टूल्स होती है हम जो यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम जीमेल यूज करेंगे ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो हम ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो इसमें हम महदूद चीजें करेंगे। ईमेल मार्केटिंग हम इसके अंदर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर करेंगे, हम कर ही ज्यादा मेहनत देंगे। पाकिस्तान के अंदर मैं जब बात करता हूँ, मैं भी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ इवन, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही किए जाते हैं।
तो सोशल मीडिया हम जरूर करेंगे, जिसके अंदर फेसबुक होगा, जिसके अंदर इंस्टाग्राम होगा, जिसके अंदर टिकटॉक होगा और जिसके अंदर गूगल के एड्स होंगे। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल एड्स हम जरूर करेंगे, जिससे हम सर्च इंजन मार्केटिंग में रखेंगे। वीडियो मार्केटिंग हम जरूर करेंगे यूट्यूब की। एफिलिएट मार्केटिंग तो हम जरूर करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जब हम किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल आप में से कोई बंदा है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं उसे कहता हूँ कि काइंडली आप मेरी मार्केटिंग करें, तो सोशल मीडिया या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस बंदे को कह के आप उससे आप कुछ पैसे पे करके आप उससे जो है मार्केटिंग करवा सकते हैं। तो ऑफलाइन टूल्स के अंदर कौन कौन सी है? मिस नौरीन का ये वो म्यूट करवाएं। जी जी, ये किनकी ये आवाज है? ये मिस नौरीन की आवाज है, उनकी इधर जा रही है। जी ठीक है, ठीक है, वो मैंने म्यूट कर दिया। चले जी, ऑफलाइन जो हमारे पास टूल्स, ऑफलाइन क्योंकि हमने ऑफलाइन की तरफ नहीं जाना, लेकिन आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि ऑफलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो मैंने बताया है, जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं होता, जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं होता। कौन कौन से? टेलीविजन में नहीं होता, वॉइस के थ्रू आप तक पहुंचता है, टेलीविजन में नहीं होता, रेडियो में इंटरनेट का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर इंटरनेट का यूज नहीं होता। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर इंटरनेट का यूज नहीं होता। जी, ये किसी का मैसेज है? स्नेहा नौरीन प्लीज आप म्यूट करें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को चूज करेंगे? तो मैं हमारे पास ये आउटलाइन भी है हमारे पास, और इस आउटलाइन पे हम देखते हैं कि हम किस किस को जो 1 मंथ के अंदर करेंगे। सबसे पहले जो करेंगे, बेसिकली हमारा ओवरव्यू हो चुका है डिजिटल मीडिया का, टाइप ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी हमने पढ़ा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर और ये चीजें भी हमने थोड़ी बहुत देख ली हुई है। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करेंगे कि हमारे सोशल मीडिया जो है वो टॉप रैंक कैसे हो सकता है, सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग को बेस्ट बनाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे, अपनी पोस्ट को रैंक कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर डिफरेंस कैसे रखना है, हाउ टू राइट पोस्ट, कैप्शन कैसे रखना है, पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, रोल ऑफ हैशटैग है, अंडरस्टैंड अबाउट कंटेंट आइडिया है, स्केड्यूल पोस्टिंग होती है वो क्या चीज है, अकाउंट एनालिसिस एंड केपीआई। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएशन। तो सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएशन के अंदर फेसबुक पेज क्रिएट कराया जाएगा आप लोगों का, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन होगी, लिंक्डइन पेज क्रिएशन होगी, यूट्यूब चैनल क्रिएशन होगी, टिकटॉक अकाउंट क्रिएशन होगी, गूगल अकाउंट क्रिएशन होगी फॉर पीपीसी। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये हमने डिस्कस की है कि ये हम पढ़ेंगे, इनके अलावा हम प्लेटफॉर्म्स नहीं चूज करेंगे अभी कोई। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जब भी बात आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहन में आते हैं, माइंड में आते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जब बात होती है तो सबसे पहला मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर फेसबुक आता है, जिसे देखें आप लोगों में से काफी लोग होंगे जो कहेंगे टिकटॉक, काफी लोग होंगे जो इंस्टाग्राम, काफी लोग होंगे जो फेसबुक कहेंगे। तो मैं इन तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ और फेसबुक क्यों स्टार्ट की जाती है सबसे पहले। देखिए, टिकटॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नौजवान नस्ल है मेरे ख्याल में, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, एटलीस्ट कुछ भी ना किया हो तो इंटरमीडिएट किया होता है, तो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो पढ़े लिखे के लोगों के लिए भी होती है, अनपढ़ के लिए भी है। आजकल अगर मैं बात करूं तो मैं जब जहां से भी गुजरता हूं, अगर कोई रेडी वाला भी बैठा है, अगर उसके पास कोई कस्टमर नहीं होता तो वो क्या चला रहा होता है? फेसबुक चला रहा होता है। ठीक है, तो फेसबुक मार्केटिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसलिए समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर कि इसे पढ़े लिखे लोग भी चलाते हैं, इसे अनपढ़ भी चलाते हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग जो है, सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग पे आ जाती है। तो सबसे पहले हम भी फेसबुक मार्केटिंग, अजहर जमाल जी, लिंक्डइन एज वेल, लिंक्डइन भी बिल्कुल पढ़े लिखे लोग। और लिंक्डइन जो है मेरे ख्याल में अगर आपने जॉब जब अपनी सर्च करनी होती है या आपने किसी को प्रोजेक्ट देना होता है, लिंक्डइन उसके लिए ज्यादा बेस्ट है, बहुत बेस्ट है उसके लिए आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलें जी। उसके बाद फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक के अंदर हम क्या करेंगे? फेसबुक एड्स सेटअप, फेसबुक एड्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फेसबुक एड्स मैनेजर, क्रिएटिंग बिजनेस मैनेजर, एड पेमेंट मेथड, हाउ टू वेरीफाई डोमेन इन फेसबुक मेथड। यहाँ पर एक चीज मैं करना चाहूंगा,
मैं, क्योंकि आप लोग शायद कहेंगे कि ये बातें हैं या कुछ भी है, मैं अपने, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, तो मैं उनको सोशल मीडिया का तकरीबन तकरीबन एक्सपर्ट करने के करीब होता हूँ, कि मैं कहता हूँ वो एक्सपर्ट हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरे पहले से मौजूद जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मैं किसी एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि हमने ये ऐड चलाए भी हुए हैं कि नहीं चलाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए चूज करूंगा जी। मिस नौरीन, मिस नौरीन अपना माइक ओपन कर ले। मिस नौरीन, नौरीन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस नौरीन, मुझे आपने बताना है, मुझे आप बताएं कि हमें फेसबुक ऐड चलाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। जी मेरी आवाज आ रही है मिस नौरीन? मिस नौरीन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? फिर किस और कौन जवाब देगा जो, अच्छा मिस नौरीन ने मैसेज किया है। अच्छा नो, आवाज नहीं आ रही मेरी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कौन कौन बैठा हुआ है, और कौन आंसर करना चाहेगा इस चीज के लिए? पार्टिसिपेंट बन के जो रिप्लाई करना चाहे। सर आप अपना जरा क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमें डिजिटल फेसबुक पे जी अजहर जमाल साहब ने मैसेज किया है, पेज क्रिएशन, मेटा बिजनेस कैंपेन और पेमेंट। वेल डन अजहर जमाल साहब। हमें अपने ऐड क्रिएट करने के लिए, ऐड चलाने के लिए, मैम आंसर भी आ गया है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें फेसबुक ऐड चलाने के लिए सिर्फ किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमारा पेज होता है, वो पेज क्रिएट करना पड़ता है। और मेटा बिजनेस जो हमारी एड्स सेक्शन होता है, वहां पर जाके अपना पेमेंट मेथड ऐड करके हम ऐड चला सकते हैं। वेल डन, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये एक, वैसे मैंने एक डमी सा आप लोगों को बताया कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो फेसबुक एड्स जो है वो फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मेरे ख्याल में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। और वो अगर इंटरव्यू दे तो लाजमी वो फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर फेसबुक एड सेटअप है, फेसबुक एड्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, फेसबुक एड मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर भी जिसे कहते हैं, क्रिएटिंग बिजनेस मैनेजर है, एड पेमेंट मेथड है, हाउ टू वेरीफाई डोमेन इन फेसबुक। ठीक है जी। उसके बाद फेसबुक के सेकंड लेक्चर के अंदर हमारे पास आता है हाउ व्हाट इज फेसबुक पिक्सल और हाउ टू कनेक्ट विद वेबसाइट्स। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है हमारे ये सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है। फेसबुक मार्केटिंग के बाद हमारे पास इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है। देखें, अगर आप लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग कर ली है, और मैंने इतनी डिटेल के साथ, ये जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है, ये इतनी डिटेल के साथ है कि अगर आप ये स्टेप वाइज सारे काम कर लें तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर लेते हैं तो, क्योंकि इंस्टाग्राम भी उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, तो आपके लोगों के लिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद टिकटॉक मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग के लिए टिकटॉक की एजेंसी बनती है, हम वो एजेंसी क्रिएट करेंगे, एजेंसी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद आ जाता है गूगल एड्स। गूगल एड्स जो है वो हम यूट्यूब पर भी चलाएंगे, वो हम ईमेल मार्केटिंग भी उसके थ्रू करेंगे। तो सब प्लेटफॉर्म जो है, गूगल की हर वेबसाइट पे भी हम अपना ऐड लगाएंगे जी। यहाँ तक तो अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता सकता है। जिसको इशू होगा वो टू लिखेगा, और जिसको इशू नहीं है, सबको समझ आ गई होगी तो वन लिखेंगे जल्दी। जी जी जी, मिस बासमा को आ गया है, मिस स्नेहा को आ गया है, मिस फजीला को आ गया, और मिस निमरा को। वेल्डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है जी। अब मैं थोड़े से स्टैट्स दिखाना चाहूंगा कि देखें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का क्या फायदा है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैं कुछ स्टैट्स आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अ, ये जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, जो टास्क हम कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये टास्क दिखाने लगा हूँ।
मैं ज्यादा डिटेल से आप लोगों को शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं मैं शायद उनको वो जो है रिवील ना कर सकूं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टैट्स हैं कुछ, ये देखें, ये कुछ स्टैट्स हैं, आप लोग देखें। 14 एसएमएस जो है वो हमारे कन्वर्ट हुए हैं, 2623 जो है उसके लिए हुए हैं, और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है 700 जो है स्पेंड किया है। ये हमारी 8 डेज के लिए कैंपेन है। फर्स्ट डे के अंदर हमारा 700 के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं 57 रुपीज जो है इस डे के लिए पड़ा है हमें, और अगर मैं बताऊं तो 2600 हमें रीच मिली है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाना चाहिए कि देखें 57 रुपीज लगा के अगर आप 2600 लोगों को दिखा रहे हैं तो आप लोगों का कितना फायदा होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे जिस प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ उनका लोगो और वो सारी चीजें नजर आ रही थी, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा उसे स्किप कर लिया। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि 57 रुपीज लगा के अगर आप 2500 प्लस 2600 प्लस 2700 के करीब लोगों को दिखा रहे हैं तो क्या ये कम है? और उसमें से भी आपको 14 ऑर्डर्स जो है वो जनरेट हो चुके हैं। 799 जो है मैं टोटल उसके ऊपर बजट इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और इस वक्त जो आज की पेमेंट के बाद मेरा जो है वो 57 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट हुआ है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या इससे ज्यादा सस्ती और इससे ज्यादा पायदार कोई मार्केटिंग हो सकती है कि सिर्फ 57 रुपीज के अंदर आप 14 ऑर्डर्स अपने जनरेट कर लें, 14 लोग आपसे रब्ता करें। ठीक है, तो इससे ज्यादा सस्ती मेरे ख्याल में मार्केटिंग नहीं होती। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा जो हमारे न्यू है मिस आपदा परवीन, अपना माइक ओपन कर लें मिस आपदा परवीन। मिस आपदा परवीन, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चले कोई बात नहीं। मिस फजीला। सर यासिर। यस यस। सर यासिर। जी जी मिस। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी मैंने मैसेज कर दिया है, जैसे ही आपने किया है मेरा मैसेज आ गया था कि हमें फेसबुक के उसके लिए सबसे पहले तो फेसबुक आईडी की जरूरत होगी, फिर उसके बाद हमें फेसबुक के पेज की जरूरत होगी, फिर उसके बाद हमें फेसबुक के बिजनेस पेज की जो है वो जरूरत होगी। ये चीजें होंगी तो अपनी फेसबुक मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। वेल डन वेल डन। वैसे जो मैसेज आया था मैं वो मैसेज पढ़ के सुना दिया था। ठीक है, ठीक है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। और उसके बाद मिस आबदा, मिस फजीला और मिस निमरा, आप लोगों में से कोई अपना माइक ओपन कर सकता है काइंडली? जी सर। अच्छा मिस फजीला, आप मुझे बताएंगे आपको आज समझ आया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज है? सबसे पहला क्वेश्चन। यस सर, हम अपने प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन डिजिटली जो है प्रमोट करके हम ऑर्डर गेन करेंगे, या हम फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, टिकटॉक पे ऐड चला सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम ऐड चला के और उसको मतलब पे करके, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिखाई, तो उसके थ्रू हम जो है ले सकते हैं। हमें उनके थ्रू और रीच उतनी हो जाएगी और हमें जितने लोगों तक पहुंचेगा और हमें ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन वेल डन। और मिस निमरा? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा आज का जो सेशन था वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर था। हाँ जी, मिस निमरा ने मैसेज किया जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आ, हमारा जो वो टॉपिक था वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर था। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि आप लोग जितने भी ज्वाइन करेंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के आप एक्सपर्ट होके जाए। ठीक है, ताकि मैंने पहले भी एक बात की थी कि एक अर्निंग का, ऑनलाइन अर्निंग का ना, हम क्या करते हैं, हम आधा काम करते हैं और थक जाते हैं कि नहीं हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ, जबकि हमें पूरा काम करना चाहिए। तो पूरा ऑनलाइन अर्निंग का मेथड क्या है? सबसे पहले हमारा एक शॉपिफाई का स्टोर होना चाहिए, फिर हमें उसकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, और उसके साथ ही हमें फ्रीलांसिंग करना भी आना चाहिए, अपनी सर्विसेज को सेल करना। सर टारगेटेड ऑडियंस एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस जो होता है बेसिकली ऐसा जमाल साहब, जिसको हम टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये मेल नहीं फीमेल्स के लिए है। ठीक है जी, मैंने टारगेट कर लिया फीमेल्स को। मैं कहता हूँ फीमेल्स में भी वो है जो 18 से लेकर 30 साल तक है। मैंने जी टारगेट कर लिया, इसे टारगेट ऑडियंस कहेंगे। मैंने कहा कि लाहौर की वुमेन्स है, इसे टारगेट ऑडियंस कहते हैं। जब आप किसी को टारगेट कर रहे होते हैं, और क्योंकि
ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे ताकि हम अपना कंटेंट वहां तक पहुंचा सके, दैट इज कॉल्ड टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, समझ आ गई जी? ठीक है, और किसी को कुछ समझ ना आया हो तो? एहसन अली ने हमें अभी ज्वाइन किया है। एहसन अली, आपके पास वीडियो वीडियो पहुंच जाएगी, और बेसिकली आपने मैम से मांग भी लेनी है ये वीडियो। ठीक है, तो अब ये जो है माइक वो मैं मैम को देना चाहूंगा। मैम, इट्स अप टू यू कि आप जो है, मैं आपको होस्ट बनाने लगा हूँ। वेट अ सेकेंड। यस मैम, आपको होस्ट बना दिया मैंने। जी शुक्रिया। अ, अच्छा, अभी हम लोग के जो वैसे हमारे ग्रुप में माशाल्लाह इज मोर देन 50 पीपल, और सिर्फ अभी 10 ने हमें इसमें ज्वाइन किया, तो हमें रिकॉर्डिंग जो है ना वो देनी पड़ेगी, क्योंकि कई रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि टाइम है, वीकडेज हैं, तो काफी इस पे चैलेंज। वो कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हमने पिछली भी भेजी थी, ये भी इसको भेजेंगे। इसमें पहले तो ये था कि हमारा शॉपिफाई कोर्स शुरू हुआ है, और उसका पर्पस भी, शॉपिफाई कोर्स का पर्पस हमारा यही है कि आपका ऑनलाइन स्टोर सेट किया जाए। और जो ऑनलाइन स्टोर जब सेट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केटिंग भी जरूरी है, तो फिर उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है। तो इसके अंदर जो है दो तरीके हैं, एक है कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, और दूसरा है कि आप ये सर्विसेज किसी और को देना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अपने कोर्स 1 में फर्स्ट डे में आपके साथ शेयर करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आपका कैरियर्स है क्या, जब फ्रीलांसर आप क्या कर सकते हैं। फ्रीलांसर मतलब अगर आप सर्विसेज सीख लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर होते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, या ये सर्विसेज हो, तो आपकी सैलरीज जो हैं पाकिस्तान में कितनी हाई हैं। और इस वक्त ये काफ़ी डिमांड्स पे है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो कैरियर है। तो इसमें आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और सर्विसेज भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप टीचर हैं और आप आप टीचर घर बैठे अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस के जरिए, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक पे आप अपना ऐड देंगे और लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप खाना बना के सेल करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप कहने का मकसद ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ चीजें बेचने के ऊपर नहीं है, आप अपनी हर तरह की सर्विसेज को भी अपना जो है आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मार्केट करके 8 करोड़ अवाम जिनके हाथों में डिवाइसेस हैं, फेसबुक का अकाउंट है, आप उन तक अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसमें छोटा सा बस है कि मैं एक डिटेल बता दूं, वैसे नॉर्मल कोर्स भी अदर इंस्टीट्यूशन जो करते हैं उनकी 30,000 ऑलमोस्ट कॉस्ट होता है। अगर आप देखें टीएमएस, मैंने आपसे कहा था कि सोशल बिजनेस है, तो हमारी 3,000 कॉस्ट है मंथली, 3 महीने का ये कोर्स है। अगर देखा जाए तो टोटल 9,000 रुपीज टोटल कॉस्ट इस फीस की आती है, कोर्स की आती है। अगर आप इसको 1 इंस्टॉलमेंट में कल तक 5 बजे तक पे करते हैं, तो आपकी कॉस्ट ये 50% डिक्रीज हो गए, जस्ट 4,500 के अंदर आप अपना ये ऑनलाइन कोर्स जो है डिजिटल मार्केटिंग का, ये ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि हमारी 1 मंथ की मेंटोरशिप भी फ्री होगी, जिसमें आपको हर हर लम्हा ब लम्हा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने अपनी इनकम अर्न कैसे करनी है। और साथ अगर आप 1 गो में नहीं करना चाहते लेकिन आप कल तक डिपॉजिट करवाएंगे, तो आपकी जो ये कॉस्ट है 3,000 के बजाय 2,000 पर मंथ है। तो इससे अपॉर्चुनिटी, इससे ज्यादा तो जो आप देखें कि कभी भी आपको कोर्स इतना वो नहीं मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह टेक्निकल मार्केट सोल्यूशन से आप सिर्फ कोर्स नहीं ले रहे, बल्कि आप अपनी इनकम टारगेट जो हम आपका बनवाएंगे उसको अर्न करने का तरीकाकार, उसकी सपोर्ट एज अ बिजनेस पार्टनर इंशाल्लाह टेक्निकल मार्केट सोल्यूशन देगा। ये हम आपके साथ अभी कोर्स, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। प्लीज एज मच एज आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें। सैटरडे को हमारी इनके इसकी क्लासेस शुरू होगी, सैटरडे एंड संडे हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस हुआ करेंगी, और इसका शेड्यूल भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जो है आपका इंशाल्लाह ये कोर्स आपके लिए पूरा एक पाथवे है, रास्ता है कि कैसे आपने अपनी आमदनी को अर्न करना। बस यहीं तक बात है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर है
तो प्लीज 1 लिख दें कि आपने क्वेश्चन करना है, तो सर फिर मैं उसका माइक ओपन कर देती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज उसको 1 प्रेस करें ताकि मैं उसका माइक फिर ओपन करूँ। और दूसरा है कि आप क्वेश्चन जो है ग्रुप में भी कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? प्लीज अगर जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ वो 2 कर ले। जिसने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो 2 कर सकते हैं। जी ठीक है निम्रा, आप प्लीज अपना जो है यहाँ जो ये मेरा नंबर है, प्लीज इस नंबर के ऊपर आप अपना मैसेज दें। ये सारे नोट कर लें मेरा नंबर, और जिसका नहीं है वो प्लीज इस पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, तमाम इंफॉर्मेशन भी आ जाएंगी। 030084449668। ठीक है निम्रा, कोई और बता दें जिन्होंने व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, प्लीज वो 2 लिख दें यहाँ पे। जी फजीला जी, ठीक, फजीला आपके पास भी नंबर आ गया, नोट हो गया। फजीला निम्रा के अलावा कोई और है तो प्लीज। जी ठीक है, आप एज सुन एज पॉसिबल कर लें क्योंकि फिर मैं रिकॉर्डिंग और डिटेल्स आपके वहां पे शेयर कर दूँ। चलें ठीक है, यहाँ पे हम अपना खत्म करते हैं, और अगर किसी को भी क्वेश्चन करना हो वो ग्रुप में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें ढेर सारा। अल्लाह हाफिज।